नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल आना चाहिए। चाहे वो विकास दिव्यकृति सर हो, ओझा सर हो, खान सर हो, चाहे जितने भी पॉपुलर टीचर हो, रहमान सर हो, जिनका मास लेवल पे फॉलोअर्स हैं, लोगों को पढ़ाए हैं, देश दुनिया को समझे हैं, उन्हें जरूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी को एक ही पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाहे सब लोग को एक ही जैसे सोचना चाहिए। जिसको जहां जाना है जहां जाए, जिस पार्टी में जाए उस पार्टी में जाए, लेकिन सभी को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में या एक अपना ही पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो वो कहीं ना कहीं देश की भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। टीचर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, टीचर एक ऐसे प्रोफेशन है जो हमेशा उत्थान करता है। कभी भी ये डिस्ट्रक्टिव थॉट नहीं रखता है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव थॉट ही जनरेट करता है और लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और ऐसे ऐसे लोग अगर जो लोगों के जीवन को बहुत अच्छे से और गहराई से समझते हैं, अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। हमारे भारत देश में आप देखो, पॉलिटिक्स को, एक राजनीति को एक अलग ही डिपार्टमेंट ही लोग बना दिया है। उसमें ये लोग तय कर चुके हैं कि इसमें वही लोग आएंगे जो लोग पहले से पॉलिटिक्स में हैं, जिनके माँ बाप दादा पॉलिटिक्स में किए हुए हैं, वही लोग ये पॉलिटिक्स करेंगे। कहने के लिए देश में लोकतंत्र है कि नहीं, देश में राजा नहीं है, लेकिन आपको बता दे, गांव में एक कहावत है कि कमरी ओढ़ के घी पीने वाली ही वही है पॉलिटिक्स, वही है राजनीति। लोग कहता है कि नहीं, हम सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन असली राजा वही लोग हैं। आपके एरिया का एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, असली राजा यही लोग हैं। गुलाम तो जानता है, गुलाम तो हम लोग हैं, आप लोग हैं इस देश में, जो गरीबी के अंदर गुलाम है, महंगाई के अंदर गुलामी गुजार रहे हैं। मतलब हम लोग कुछ नहीं है दोस्त, हम लोग बस जिंदा हैं। जैसे पहले के जमाना में गुलामों को जिंदा रखा जाता है काम करने के लिए, वैसे ही हम लोग को जिंदा रखा जाता है बस वोट देने के लिए। और बाकी जो भी सुविधा है वो आप अपने औकात से ही ले पाइएगा। लेकिन उनके पास जो सुविधा है, जो राजनेता लोग हैं उनके पास जो सुविधा है वो असीम लेवल का है, यानी कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है। और आप और हम क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या प्रोफेशनल लोग हैं या टीचर लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश की जनता के लिए कुछ किया है, जिन्होंने गरीबी को देखा है, वो लोग जरूर पॉलिटिक्स में आए। अवध ओझा सर आए, खान सर को भी आना चाहिए। खान सर इतने बड़े स्केल के आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, देखो उनका हाल क्या से क्या कर दिया गया है। एक बीपीएससी का चेयरमैन उनकी बात नहीं मान रहा है। क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं गलत बोल रहे हैं, वो जनता के भलाई के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो लोग अंदर जो बैठे हुए हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो इनके बातों से सहमत नहीं होते हैं। एक चेयरमैन अगर चाह ले कि हाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हो। खान सर और लाखों करोड़ों युवा चाह रहे हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, वो एक आदमी जो पद पे बैठा हुआ है वो सबको अवहेलना कर दे रहा है, सबको कह दे रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही। इट मीन्स कि जो लोग पावर में है, जो लोग सत्ता में है, जो लोग बड़े स्तर पे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवक हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे जिंदगी और बेहतर लाइफ जी रहे हैं। तो अगर उनके लाइफ से हमें तकलीफ नहीं है, बशर्ते हमें भी वो चीज मिलना चाहिए। यानी कि कम से कम महंगाई कम होना चाहिए, कम से कम बेरोजगारी दूर होना चाहिए, देश में रोजगार का अवसर बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा रोजगार पैदा किया जा रहा है कि भाई सब लोग ई रिक्शा ही चलाएं,
सब लोग टेम्पू ही चलाए, सब लोग सब्जी ही बेचे, इस तरह का माहौल, पकौड़ा तले, इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो क्या यह देश के भविष्य के लिए अच्छा है? नहीं है। मैं कई बार बोला हूं कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है कि सब लोग राजा महाराजाओं की तरह जिए और बाहर से लोग आके यहाँ पे निम्न स्तर का काम करें। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, या जो लोग देश के प्रति समर्पित लोग हैं, अगर वो लोग राजनीति में आए तो असली पावर उन्हीं लोगों के पास है, राजनेताओं लोगों के पास है। अगर ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जो पहले से ही देश के लिए कुछ किए हैं, अगर वो लोग राजनीति में आते हैं तो वाकई में हमारा देश बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। चाहे विकास दिव्यकृति सर हो, अवध ओझा सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी रहमान सर हो, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं भारत में, ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स हैं भारत में, वो सब लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। अरे पढ़ाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़ाओगे तो ही सब पढ़ेगा, सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही लेगा, लेकिन सबसे पहले देश को तो मजबूत करो, देश को तो अच्छाई के रास्ते पे चलो, देश में पॉलिसियां तो ऐसे बनाओ जो कि बेहतर हो। इस बात से मैं अपनी बातें को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।